So problems on centroid. Example number 1. Find the centroid of a triangle having base is 100 mm and height is 90 mm. So base is 100 mm and height is 90 mm. आता ट्रायंगल मेन्शन केलं नाही बेटा, कोणता ट्रायंगल आहे मेन्शन केला आहे का? सो अज्युम ए जनरल ट्रायंगल, एक कुठलाही एक जनरल ट्रायंगल अज्युम करून घेऊ. ठीक आहे. त्यानंतर एक वाय ॲक्सिस आणि एक्स ॲक्सिस अशी ड्रॉ करायची सो दॅट द होल फिगर मस्ट बी इन फर्स्ट क्वाड्रंट. कुठे दिसली पाहिजे पूर्ण डायग्राम? पहिल्या क्वाड्रंट मध्ये दिसली पाहिजे. जसं की बेटा इथे जर मी याला ओरिजिन जर अज्युम केलं याला, तर पहा पूर्ण डायग्राम फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये येस ऑर नो? तर एक्स ॲक्सिस आणि वाय ॲक्सिस अशा ड्रॉ करायच्या सो दॅट जे पूर्ण डायग्राम जे आहे आपले ते कोणत्या क्वाड्रंट मध्ये असली पाहिजे? फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये. लक्षात राहील? ओके. तर एक ट्रायंगल म्हटलंय, पण ट्रायंगल कुठला आहे हे मेन्शन केलेलं नाहीये. तर ट्रायंगल मेन्शन न केल्यामुळे मी एक जनरल ट्रायंगल ड्रॉ करून घेतलं बेटा. याचा बेस दिलेला आहे. किती आहे बेस? 100. बेस इज इक्वल टू 100 and height is equal to 9. सो बेस दिलेला आहे आणि हाईट दिलेली. ठीक आहे. बट ट्रायंगल कोणता आहे मेन्शन नाही केलंय. राईट अँगल ट्रायंगल म्हटलं असतं तर मी राईट अँगल ट्रायंगल ड्रॉ केलं असतं, पण इथे काही मेन्शन केलं आहे का? नाही. त्यानंतर ट्रायंगलचा सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी माहिती आहे बेटा आपल्याला कुठे असतो? assume this is centroid G. The vertical distance is assumed to be y bar and the horizontal distance is assumed to be x bar. So what we have to find? Find the centroid of a triangle. So centroid of a triangle means nothing but the x bar and y bar आपल्याला find out करायचा आहे. So how to find the x bar for triangle? X bar looks like exactly half of the b, that is b by 2, 100 by 2, 50 mm, and y bar for any triangle. Y bar for any triangle is h by 3. H is 90, 90 by 3, 3 3s are 9. So always remember, for any triangle the y bar is h by 3. But for right angle triangle the x bar value is b by 3. For right angle triangle the x bar value is b by 3. Y bar remains as it is again h by 3. For isosceles triangle, equilateral triangle, the x bar is b by 2 but y bar remains h by 3. So for right angle triangle x bar is b by 3 and for other triangles x bar is b by 3. Got it? Okay. So for equilateral or isosceles triangle the x bar is b by 2 and y bar is h by 3 for any triangle, so which is equal to 90. Therefore centroid is x bar comma y bar is equal to 50 comma 30. So centroid for a triangle is 50 comma 30 or 50 mm comma 30 mm असं लिहिलं तरी चालेल. So to find the centroid means to find x bar and y bar. Centroid find out करना मतलब क्या find out करना बेटा? x bar and y bar find out करना. Got it? So centroid अगर find out करना है आपको तो x bar y bar find out करना है. डन. सो डायग्राम ड्रॉ करते समय जब भी आप डायग्राम ड्रॉ करोगे तो डायग्राम आपकी पूरी डायग्राम दिखनी चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में. वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट? बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं. दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? पॉजिटिव. समझ में आया सभी को? ओके.
Next, number 2. Number 2, show on sketch. Show on sketch the CG of semicircle. Show on sketch the CG of semicircle. Show on sketch the CG of semicircle. CG of semicircle of diameter 200 mm. Of diameter 200 mm. So show on sketch the CG of semicircle of diameter 200 mm. So बेटा क्या करना है आपको, सेमी सर्कल का CG शो करना है. CG मतलब सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी. तो 2D ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है, सेंट्रॉइड होता है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, सेंट्रॉइड होता है. तो सबसे पहले क्या ड्रॉ कर लेंगे आप, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस. और बेटा आपको यहाँ पे क्या शो करना है, आपको एक सेमी सर्कल. सो मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ और सर्कल को यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ, so that I will get semicircle. Draw one x-axis, draw one y-axis, and draw a semicircle. And always remember the diagram must be in first quadrant. Diagram कुठे दिसली पाहिजे बेटा, check. The diagram is in first quadrant. का बरं फर्स्ट क्वाड्रंट मध्येच, कारण फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये x आणि y दोन्ही ऑर्डिनेट्स काय असतात, पॉझिटिव्ह असतात. So we know that the center of gravity or centroid for semicircle is exactly at a distance of d by 2 x bar. And what is y bar? What is y bar? 4r by 3 pi. And this is the diameter of the circle, which is equal to 200 mm. So diameter of a semicircle is given to you. D is equal to how many mm? 200 mm. So what about radius? Radius is the half of the diameter, that is 100 mm. If diameter is 400 mm, what about radius? Radius is 100 mm, half of the diameter. So what we have to find? We have to find the center of gravity or centroid. So how to find centroid? X bar is exactly at a distance of half of the diameter, that is radius, which is equal to 100 mm. And y bar beta, what is y bar for semicircle? 4r by 3 pi. So 4 into radius is 100, 3 pi is equal to 4r by 3 pi. 42.46. 42.44 mm. So x bar y bar, what is mean by x bar y bar? X bar y bar is nothing but the centroid of semicircle, which is equal to 100 mm, comma
42.44 mm. Easy? 2 marks. So for 2 marks, only put the value, get the answer. फॉर्मूला देखना है बेटा आपको, वैल्यू पुटअप करना है और आंसर निकालना है. बट फॉर कंपोजिट फिगर्स, अगर कंपोजिट फिगर्स के लिए हम लोग x बार y बार निकालेंगे तो वहां पे थोड़ा सा बेटा हमें कॉन्सेप्ट जो है यूज करना पड़ेगा, वो हम लोग आगे देखने वाले हैं. ये 2 मार्क्स की एग्जांपल है, इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपली स्केच में सेंट्रोइड बताना है और फॉर्मूला लिख के पुट द वैल्यू गेट द आंसर. तो सिंगल शेप अगर आपको पूछा जाता है तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो बेटा, वैल्यूज पुटअप करके आंसर निकाल सकते हो. बट फॉर कंपोजिट फिगर्स we have to use the concepts. We have to divide the given figure into number of standard section, and after that we have to find the centroid of that shape. Next, done. Completed? Okay. Next, number 3. Find the centroid of a quarter circle having radius 100 mm. So find the centroid of a quarter circle. So for quarter circle, what is x bar, y bar? X bar is 4r by 3 pi and y bar is also 4r by 3. So in case of quarter circle, both x and y bar are 4r by 3 pi, 4r by 3 pi. But in case of semicircle, x bar is d by 2 and y bar is 4r by 3. In case of circle, both x bar and y bar is rr. So let us draw a quarter circle. So what is quarter circle? Quarter circle means which part? 1/4 part of the circle. This is a quarter circle. 1/4 part of the circle is a quarter circle. So draw one y-axis, draw one x-axis, mark origin as a O, 0, and the radius is given as a 100 mm. The centroid of this quarter circle is at a distance x bar and y bar from origin. So in case of quarter circle, both x bar and y bar, what is given? The radius is given to you.
So x bar is 4r by 3 pi and y bar is also 4r by 3 pi. So 4 into 100 upon 3 pi is equal to 42.44. So 42.44 is x bar y bar. Therefore, centroid G x bar comma y bar is equal to 42.44 mm and 42.44 mm for semicircle having radius 100. So semicircle having radius 100 is, its centroid is at 42.44 horizontal distance from origin and 42.44 vertical distance from origin. इजी. सो कोई भी शेप के लिए अगर आपको बोला जाता है कि सेंट्रॉइड निकालिए, तो सेंट्रॉइड निकालना मतलब एक्स बार और वाई. सो सर्कल, सेमी सर्कल, रेक्टेंगल, क्वार्टर सर्कल, ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, कोई भी शेप हो सकता है. गॉट इट? ओके, चलो ये आप फाइंड आउट कीजिए 4th नंबर का एग्जाम्पल. Example number 4. Find the centroid of a right angle triangle. Find the centroid of a right angle triangle. Right angle triangle of base 200 mm and height 300 mm. Of base 200 mm and height 300 mm. Base 200 mm and height 300 mm. चलो सॉर्ट आउट कीजिए बेटा. Of a right angle triangle having base 200 mm and height 300 mm. So right angle triangle. Draw one right angle triangle. Draw one y-axis. Draw one x-axis. Base. This is height. So height is 300 mm. And base is 200 mm, height is 300 mm. Origin, and this is the location of center of gravity for the right angle triangle G. The horizontal distance is x bar and the vertical distance is y bar. So centroid x bar comma y bar. So base is equal to 200 mm, height is equal to beta 300 mm. So how to find x bar y bar for right angle triangle? X bar is b by 3 and y bar is h by 3.
So base is 200 by 3 is equal to 66.66 mm, and this is 300 by 3, 100 mm. So therefore the centroid G x बार कॉमा y बार इज इक्वल टू, पहले लिखना है बेटा आपको x बार x कोऑर्डिनेट, बाद में लिखना है आपको y बार y कोऑर्डिनेट। ट्रायंगल, सर्कल, सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल, स्क्वायर, इक्विलैटरल ट्रायंगल, कोई भी शेप के लिए आपको 2 मार्क्स के लिए एक तो फॉर्मूला पूछा जाएगा या फिर आपको सेंट्रोइड निकालने के लिए बोला जाएगा। तो एक क्वेश्चन आपको ये आएगा ही, कोई भी एक शेप है उसके लिए आपको क्या बोला जाएगा कि इस शेप के लिए x बार y बार का फॉर्मूला बताओ सेंट्रोइड का, या फिर वैल्यू दी रहेंगी, बोला जाएगा सेंट्रोइड निकालो। 2 मार्क्स होंगे। अब 4 मार्क्स के लिए अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे अभी। तो हेडिंग दे दीजिए कंपोजिट फिगर्स। 2 मार्क्स समझ में आया बेटा सभी को? 2 मार्क्स में कुछ नहीं करना है आपको, जो हमारी फॉर्मूलीज है इसमें पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। जो भी फॉर्मूलीज हमने लास्ट लेक्चर में क्लियर किए हैं, इसमें बेटा सिर्फ आपको क्या करना है, वैल्यू पुटअप करना है और आंसर निकालना है। बड़े next heading is composite figures. So what is meant by composite figures? The figures or the objects which is made up of more than 2 objects. The figure or the object which is made by 2 or more objects or 2 or more figures is called as a composite figures. Or if 2 or more figures combined together form a composite figure. For example, first one is called as a horizontal rectangle, second one is called as a vertical rectangle. Which shape is formed? T shape is formed. So this figure is called as a composite figure because it consists of 1 and 2 shapes. If 2 or more than 2 shapes combined together form a single object called as a composite figure. Write down. If 2 or more figures combine, if 2 or more figures combine to form a, if 2 or more figures combine to form a single figure, comma, called as composite figures or composite shape, composite figures. If 2 or more, 2 या फिर 2 से ज़्यादा अगर हम लोग क्या करते हैं, 2 या फिर 2 से ज़्यादा अगर हम लोग फिगर्स को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं टू फॉर्म ए सिंगल फिगर, देन इट इज कॉल्ड एज ए कंपोजिट फिगर। जैसे कि बेटा आप यहाँ पे देख सकते हो टी शेप। तो टी शेप में क्या किया है बेटा, मैंने यहाँ पे 2 फिगर्स को कंबाइन किया है। कौन से? एक हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल को एक वर्टिकल रेक्टेंगल। वही बेटा मैं अगर 3 रेक्टेंगल यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, तो देखो बेटा कौन सा शेप बन रहा है, आई। सो टी सेक्शन, आई सेक्शन,
टी सेक्शन, आई सेक्शन, उसके बाद में एल सेक्शन। एल सेक्शन में भी आपको कितने रेक्टेंगल्स दिखाई दे रहे बेटा? दो, एक हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल और एक वर्टिकल रेक्टेंगल। सो इट इज आल्सो कंपोजिट सेक्शन। आफ्टर दैट बेटा चेक कीजिए यहाँ पे कितने रेक्टेंगल्स हैं? 3। सो चैनल सेक्शन और सी सेक्शन। ठीक है। सो ये जो सेक्शंस हमने फॉर्म किए दैट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन शेप। एक शेप से ज्यादा हम लोग कंबाइन कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 इसमें से एक प्रॉब्लम कंपलसरी आपको कितने मार्क्स के लिए आएगा? 4 मार्क्स के। तो उसमें कौन से सेक्शन करना है बेटा प्रिपेयर आपको? चैनल सेक्शन। चैनल सेक्शन को ही दूसरा नाम क्या है बेटा? सी सेक्शन। नंबर बी एंगल सेक्शन। एंगल सेक्शन को ही नाम है बेटा एल सेक्शन। नंबर सी आई सेक्शन। आई सेक्शन को ही नाम है बीम सेक्शन। एंड नेक्स्ट वन इज द टी सेक्शन। ठीक है। अब बेटा मैं इस टी सेक्शन को अगर इस तरह से प्लेस करूंगा सो दैट इज कॉल्ड एज ए इन्वर्टेड टी सेक्शन। कौन सा हुआ ये? इन्वर्टेड टी, उल्टा टी। ठीक है। तो टी सेक्शन, इन्वर्टेड टी सेक्शन, आई सेक्शन। तो बेटा ये जो आई सेक्शन है ये है अनसिमेट्रिकल। कौन सा है? Why it is called as unsymmetrical? Because इसका टॉप फ्लेंज एंड बॉटम फ्लेंज जो है वो सेम नहीं है। अगर मैं इसे सेम बना देता हूँ बेटा तो ये हो गया सिमेट्रिकल। ये कौन सा हुआ? सिमेट्रिकल। ठीक है। तो किसे क्या बोलना है? जैसे कि बेटा हॉरिजॉन्टल जो रेक्टेंगल्स है इसे क्या बोलना है आपको? फ्लेंज। हॉरिजॉन्टल जो रेक्टेंगल है इसे क्या बोलना है बेटा आपको? फ्लेंज। और जो वर्टिकल जो रेक्टेंगल है उसे क्या बोलना है बेटा आपको? वेव। क्या बोलना है? वेव। हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल को बोलना है आपको फ्लेंज और वर्टिकल रेक्टेंगल को क्या बोलना है बेटा आपको? वेव। और जो स्टार्टिंग टू एंड डिस्टेंस जो होता है उसे बोलना है बेटा आपको ओवरऑल डेप्थ। ओवरऑल डेप्थ। समझ में आया बेटा सभी को? अब यहाँ पे दो फ्लेंजेस है बेटा, तो इसे बोलेंगे आप टॉप फ्लेंज और इसे क्या बोलेंगे आप? बॉटम फ्लेंज। यहाँ पे बेटा एक ही फ्लेंज है तो हम लोग क्या बोलेंगे इसे? ओनली फ्लेंज और वेव। सो जो हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को दैट इज कॉल्ड एज ए फ्लेंज। क्या बोलना है बेटा आपको? हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल्स को फ्लेंज बोलना है। ठीक है। और जो वर्टिकल रेक्टेंगल्स है इसे क्या बोलेंगे बेटा? जो वर्टिकल रेक्टेंगल्स है उसे बोलेंगे आप वेव। So the vertical rectangles are called as a wave and the horizontal rectangles are called as a flange. अब जरूरी नहीं बेटा कि आपको आई टी एल सी सेक्शन पूछा जाए। हो सकता है बेटा आपको इस तरह से कोई शेप पूछा जाए। क्या आप इसे कंपोजिट बोल सकते हो बेटा? यस और नो? यस, बिकॉज यहाँ पे कितने फिगर्स है बेटा? दो। एक आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक स्क्वायर की तरह दिखाई दे रहा है और दूसरा है बेटा ट्रायंगल। क्या आप इसे कंपोजिट बोल सकते हो? यस। नेक्स्ट बेटा
क्या आप इसे कंपोजिट बोल सकते हो? यस। एक है बेटा आपका स्क्वायर और दूसरा है सेमी सर्कल। तो दो या फिर दो से ज़्यादा अगर हम लोग क्या करते हैं, फिगर्स को कंबाइन करते हैं, तो क्या मिलता है बेटा हमें? कंपोजिट फिगर। फॉर एग्जांपल देखो बेटा, मैं यहाँ पे तो ये हुआ मेरा सेमी सर्कल। ओके, एंड सेमी सर्कल में मैंने यहाँ पे स्क्वायर होल कर दिया। क्या आप इसे कंपोजिट बोल सकते हो? यस। सेमी सर्कल में से रेक्टेंगल सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। सेमी सर्कल में से रेक्टेंगल क्या करना पड़ेगा? सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे स्क्वायर में सेमी सर्कल क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे स्क्वायर में ट्रायंगल क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। अगर कोई होल है मान लेते हैं तो क्या करना पड़ेगा बेटा? आपको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ऐड कब करना है, सबट्रैक्ट कब करना है, समझ में आया सभी को? मान लेते हैं बेटा कोई इस तरह से एक शेप है और इसमें बेटा मैंने एक सर्कुलर होल कर दिया, तो अब क्या करना पड़ेगा मुझे? रेक्टेंगल में से सर्कल माइनस करना पड़ेगा। तो बचा हुआ जो सेक्शन होगा दैट इज कंपोजिट सेक्शन। तो ये जो कंपोजिट सेक्शंस है, इन कंपोजिट सेक्शन में से क्या करना होगा आपको? कुछ जगह पे एडिशन, जैसे कि बेटा यहाँ पे 1 में से 2 क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे बेटा 1 में से 2 क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे 1 में 2 क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे 1 में 2 क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे बेटा 1 2 3 तीनों को ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे 1 2 3 तीनों को ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे दोनों रेक्टेंगल को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके मिलेगा आपको कंपोजिट फिगर। तो अगर मान लेते कोई होल है, कोई वेब सबट्रैक्ट किया हुआ है, तो फिर उस टाइम पे आपको माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माइनस। अब ये कंपोजिट फिगर्स के लिए अगर आपको सेंट्रोइड निकालना है x बार y बार, तो कैसे निकालेंगे बेटा? सो सेंट्रोइड फॉर कंपोजिट फिगर x बार इज इक्वल टू a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 एंड जितने भी शेप्स है उन सभी को क्या करना है बेटा? आपको ऐड करना है, डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड जितने भी एरियाज है उतने आपको ऐड करना है। सिमिलरली बेटा y बार भी उसी तरह निकालेंगे आप। कैसे बेटा? a1y1 प्लस a2y2 प्लस a3y3 एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन। तो इस तरह से बेटा आप लोग x बार और y बार निकालेंगे फॉर कंपोजिट फिगर्स। सो समेशन ऑफ ax अपॉन समेशन ऑफ a। तो नीचे समेशन होती है बेटा एरिया की और न्यूमरेटर में समेशन होता है ax का। यहाँ पे न्यूमरेटर में समेशन होगा a इंटू वाई के प्रोडक्ट का और डिनोमिनेटर में समेशन होगा सिर्फ एरिया। तो ये है अगर ऑब्जेक्ट को सिर्फ आप ऐड कर रहे हो। केस वन 1 में 2 ऐड करना है, 2 में 3 ऐड करना है। जैसे कि बेटा अगर इस शेप के लिए अगर मैं बोलूंगा तो इस शेप के लिए मेरा x बार क्या हो जाएगा बेटा? 1 में से 2 माइनस करना पड़ेगा, मतलब a1x1 माइनस a2x2 अपॉन a1 माइनस a1 में से a2 माइनस करना पड़ेगा। और y बार a1y1 माइनस अपॉन a1 माइनस a2। सिमिलरली यहां पे भी क्या होगा बेटा? सेम होगा, माइनस ही होगा। यस सेम ही होगा बेटा। यहाँ पे भी क्या होगा? माइनस। यहाँ पे बताइए क्या होगा फॉर्मूला? x बार इज इक्वल टू 1 में 2 ऐड करना पड़ेगा सबट्रैक्ट। सो a1x1 प्लस
a2 x2 upon a1 plus a2 and y bar beta a1 x1 plus a2 sorry a1 y1 plus a2 y2 upon a1 plus a2 एंड सेम फॉर्मूला जो है वो इसके लिए भी हो जाएगा। 1 में 2 क्या करना पड़ेगा आपको ऐड करना। तो कहीं पे आपको 1 में 2 ऐड करना पड़ेगा और कुछ जगह पे आपको 1 में से 2 सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ सकता है। तो फॉर्मूला जो बदलेंगे आप ये वाला वो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन बदलेंगे। कभी आपको प्लस करना है, कभी आपको मायनस। लक्षात आलं का बेटा? कधी प्लस करायचं, कधी मायनस करायचं। एखादा रेक्टँग्युलर होल आहे, एखादा सर्क्युलर होल आहे, मग काय करायचं? मायनस। आणि एकावर दुसरा ऑब्जेक्ट ठेवला आहे, दुसऱ्यावर तिसरा ऑब्जेक्ट ठेवलेला आहे, तर काय करावं लागेल? प्लस करत जावं। अशा सिच्युएशन मध्ये काय करावं लागेल आपल्याला? मायनस करावं लागेल। समजलं सर? अरे समजलं की नाही? ओके, सो राइट डाउन सेंट्रॉइड फॉर कंपोजिट फिगर। Centroid for composite sections or composite figures। ठीक आहे? आणि ज्यांनी आज हे फॉर्म्युलेज केले नाही उद्या मस्ट करून यायचे आहे। आज तुम्हाला तेवढं काही डिफिकल्ट लेवल फेस करायला नाही भेटली प्रॉब्लेमची। उद्या आपण कंपोजिट फिगर्समध्ये जाणार आहोत, तर थोडीशी डिफिकल्टी लेवल जास्त राहील। हे 4 मार्क्स एक्झाम्पल, म्हणून उद्या येताना सर्वांनी हे फॉर्म्युलेज मस्ट करून यायचे आहे। फक्त किती शेप्स आहे? 7 शेप्स आहे। रेक्टँगल, सर्कल, सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल, स्क्वेअर, ट्रायंगल, राईट अँगल ट्रायंगल, पॅरलेलोग्राम, बस एवढं करून यायचं। ठीक आहे? ओके।